गन्ना मिल भराई का सीज़न शुरू हो चुका है, तो अभी तक गन्ना कितना मात्रा में पहुँच चुका है? अभी तक करीबन 12 लाख क्विंटल जो है गन्ना हम क्रश कर चुके हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो 35,000 क्विंटल पर डे की कैपेसिटी है। हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, जैसे आज भी अगर हम देखें तो 35,500 जो क्विंटल गन्ना क्रश कर रहे हैं। तो कितनी आने की संभावना है? इस सीज़न में देखिएगा कि पिछले साल के मुकाबले हम उम्मीद कर रहे हैं कि गन्ना जो है पिछले साल से कुछ न कुछ बढ़कर हमें मिलेगा और 50 लाख प्लस क्विंटल जो है हमारे पास गन्ना उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। लास्ट ईयर की बात करें तो क्या इतना गन्ना आया था लास्ट ईयर और इस बार हम देखिए, लास्ट ईयर को अगर हम देखें तो लास्ट ईयर हमारी रिकवरी करीबन 10% रही थी और क्या नाम है जो लॉसेस हैं वो पूरे हरियाणा में सबसे कम थे हमारे। इसके अलावा स्टॉपेज जो है वो ना के बराबर थे, शेड्यूल्ड स्टॉपेज थे। अब की बार भी अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे का भी कोई हमारा स्टॉपेज नहीं है। तो इस तरीके से और रिकवरी में भी हम पिछले साल से जो है बेहतर स्थिति में होंगे। तो इसके अतिरिक्त जो है किसानों की पेमेंट है और या गन्ने में उनको उतारने में जो समय लग रहा है वो सारी चीज़ें जो हमने सुलझा ली हैं, उनमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। 50 लाख क्विंटल नहीं हो पाया था, थोड़ा कम रहा था, लेकिन अब की बार उससे ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो कितनी चीनी तैयार की गई? लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 10 की रिकवरी के साथ जो है करीबन आपकी 50 लाख क्विंटल पे हमने 10 की रिकवरी पे चीनी तैयार की। इस बार क्या इस बारी जो है हमारी 50 लाख प्लस गन्ना रहेगा और रिकवरी भी हमारी जो है 10 प्लस रहेगी। इस बार कोई सीजन में कोई ऐसा कीड़ा कुछ ऐसा हाँ, अब की बार थोड़ा-सा जो समस्या का कारण बना हुआ है, वो है कि गन्ने के अंदर डिज़ीज़ है, रेड रोट है, टॉप बोरर है, तो इनके कारण थोड़ा-सा रिकवरी के ऊपर असर पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही हम जो है पिछले साल से आगे निकल जाएँगे। डिजीज से क्या इफेक्ट पड़ता है? डिजीज़ से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि आपका जो गन्ने के अंदर जो हमें चीनी की रिकवरी होनी होती है, वो काफ़ी मात्रा में जो है गिर जाती है। जहाँ एक तरफ अगर हम देखें तो 10 की रिकवरी होती है और डिज़ीज़ केन में रिकवरी जो गिर करके 5-6 तक रह जाती है, आधे से थोड़ी ज़्यादा रहती है। मिल में आने वाले किसानों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई? मिल में जो किसानों के लिए खाने का प्रावधान है, इसके अलावा कैंटीन की रखी गई है, उसमें हीटर वगैरह भी हैं और सारी सुविधाएँ जो हैं उनको दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जो है 1.5 घंटे में किसान जो है अपना गन्ना डालकर चला जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की असुविधा उसको नहीं होने दी जा रही है। किसानों को कोई मैसेज करना चाहिए? किसानों के लिए यही मैसेज है कि हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि गन्ना साफ लेके आएँ, गन्ने के अंदर पत्ती या गोला वगैरह ना लाएँ। नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं आती। पर्ची आ जाती है टाइम पे, जैसे आज की तारीख की 27 की आ गई तो 27 को सुबह 6 बजे टोकन लगा देते हैं, तो वेटिंग पे जाती है। जितना वेटिंग बताता है उतना उसके बाद में फिर टोकन लगा देते हैं वेटिंग के बाद। और जिस लाइन में नंबर आता है जी, और सही टाइम पर एक लाइन जब ही आ जाते हैं, टाइम बचता है हमारा। पहले 12-12, 14-14 घंटे रहना पड़ता था जी, अब सिर्फ 2 घंटे के बाद अंदर अंदर ही हमारा नंबर आ जाता है। ये हमने बहुत फायदा है ऑनलाइन से टोकन के बारे में। पेमेंट तो अब सही टाइम पे आ रही है, पहले ज़्यादा थोड़ी कुछ दिक्कत पहले थी, पेमेंट पहले भी मिला थी, थोड़ी लेट मिला थी, अब सब टाइम पे मिल रहा है, पेमेंट भी टाइम पे मिल रही है जी। यहाँ हाँ जी बिल्कुल, खाने की पीने की सब सुविधा मिल रही है यहाँ। 10 रुपये में रोटी भर पेट खाना मिलता है, ये कंटीन बनी हुई है बाहर, और यहाँ चाय की भी कंटीन अंदर। सोने के लिए, बैठने उठने के लिए, पानी का प्रोग्राम, शौचालय, सब चीज़ फिट बने हुई है जी। और बैठने उठने वास्ते चाहे घंटा सो चाहे 2 घंटा सो, सब कुछ व्यवस्था सारी है जी यहाँ। और ठंड के लिए भी वो रखे हुए हैं, लगे हुए हैं जी हीटर वगैरह। और ना सर्दी का दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अब। पहले तो बाद इतना रहना नहीं पड़ता जी, अब ये ऑनलाइन है जब से बहुत सुविधा रही है हमें। रेट की बात करें तो पहले क्या रेट मिलता था और अब क्या रेट मिल रहा है? देखो, जो गवर्नमेंट का रेट पहले था, बढ़ोतरी 14 रुपये की कुछ बढ़े था, अब की बार वो हमको रेट के उस रेट के हिसाब से ही पैसे आते हैं। और अब तो वोचर पे लिखा भी आ रहा है, जितना रेट हुआ लगा ना, तो किसी को कोई शंका नहीं रहती। वोचर मिलता है, उसमें रेट भी निकल रहा है, उसके पैसे भी सब कुछ लगा रहे हैं। गन्ना आपने खेत में लगाया? मेरे को तो, मेरे पास तो 12 किले, 12 एकड़ है। हाँ जी, 12 एकड़ गन्ना है जी मुड्डा, और वही मेरे चल रहा है। पहले ज़्यादा था, अब कम कर लिया बीच में। हाँ जी। तो क्या कहते हैं, कोई कीड़ा वगैरह लगने की? देखो हाँ, ये अर्ली वैरायटी है जो 238 CO 238 है, उसमें टॉप बोरर की शिकायत है जी, उसमें हमें वो कम कर दिया हमने। अब इस कीड़े की वजह से टॉप बोरर की शिकायत ज़्यादा थी, कीड़े की जी, उसकी वजह से थोड़ा हमने दिक्कत आई थी उसमें। और 0 89 003 में है जी, जो
उसमें भी थोड़ी शिकायत आई थी, हमने उसमें रेड रोड की शिकायत आई थी, कहीं 3-4 दफा रख लिया ना, दूसरा तीसरा रख लिया तो उसमें फिर रेड रोड आ जाता था, तो इस वजह से हमने वो कम कर दिया। तो कौन सा गन्ना लेंगे? अब मेरे पास 50-11 गन्ना है। हाँ जी, मिड वैरायटी में आई है जी। अब गन्ना अच्छा खड़ा है, ठीक सही खड़ा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। कहाँ से आए हैं? मैं बड़े गाँव से हूँ, नाम क्या है? रणधीर। कैंटीन की सुविधा पहले से बढ़िया हो रही है और टाइम की बचत हो रही है। पहले ऑनलाइन टोकन लगते हैं, घर बैठ के समय का पता लग जाता है मैम, किस समय नंबर आएगा और किस समय खाली होंगे। सबसे बढ़िया तो यही सुविधा हो रही है मैडम हमारे लिए। पेमेंट की बात करें पेमेंट मैम टाइम पे मिल रही है अब तो, पहले से पहले लेट होती थी, अब 2 साल से तो मैडम समय 7 दिन बाद पेमेंट आ जाती है। अगर रेट की बात करें तो रेट भी मैम लगभग ठीक ही है, जैसे बीमारी से अगर बचे रहे फिर तो करने में मैडम बेटर है, वैसे नुकसान है जैसे टॉप और आ जाती है। रेट चार कितना रेट की बात करें तो 14 रुपये बढ़ा मैम, 400 रुपये है। तो फायदा कितना गन्ना आपने लगाया है इस बार? 20 किलो लगाए हुए मैम। तो क्या क्या फायदा रहता है, कुछ नुकसान भी रहता है? बस मैम अगर देखा जाए तो फायदा प्रॉफिट ही है मैम इसमें, अगर जो सही से निकल जाए, कीड़े से बचे रहे तो। किस टाइप की बीमारी जो है गन्ने में ज्यादा लगने टॉप की? और आती है मैम ज्यादा। किस एरिया में ज्यादा ये बीमारी है अगर बात करें? ये बीज बीज का फर्क है मैम, कुछ बीज तो अच्छे हैं मैम, किस टाइप के बीज? जैसे 50-11 हो गया मैम, और ये 60 हो गया मैम, और भी नवे कई वैरायटी हैं जो अच्छी निकलती है। फायदा है गन्ना लगाने में? फायदा है मैम। अगर हम यहाँ की बात करें, शुगर मिल की बात करें, तो किस तरह का बेनिफिट है आपको, जो पहले की बात करें और अब में कितना फर्क देखते हैं? सारी चीजों में सुविधा है पहले से मैम। एक तो पेमेंट टाइम पे मिल जाती है, दूसरा कैंटीन की भी सुविधा है, टाइम की बचत है मैम ऑनलाइन टोकन की वजह से। नाम क्या है, कहाँ से? अनुरुद्ध मैम, नली खुर्द। जी, किस तरह की सुविधाएं हैं जो किसानों को दी जा रही हैं? किसान को एंट्री गेट पे चलने से पहले किसान अपने घर से ही अपना कोड नंबर और पासवर्ड भर के ये देख सकता है कि शुगर मिल में कितनी ट्रैली लाइन में खड़ी है और मेरा वेट कितना समय में हो जाएगा, क्योंकि किसान उसी हिसाब से घर से चलता है और किसान को 4 घंटे में अपना गन्ना घेर करके अपने घर चला जाता है। और किसान को यहाँ लाइन में लगाने के बाद ये सुविधा है कि किसान अटल कंटीन है जिसमें 10 रुपये भरपेट भोजन खा सकता है। और यहाँ किसानों के लिए गेस्ट कंटीन बनाई हुई है, किसान गद्दे लगे हुए हैं, आराम से सो सकता है, एलईडी लगी हुई है और वाटर कूलर का पानी है पीने के लिए। बिल्कुल पार्क बनाए हुए हैं। 2 साल में इतना अच्छी काया पलट जो मिलों की सरकार ने की है और प्रशासन ने की है, मिल मैनेजमेंट ने, और हर किसान खुशहाल है। गन्ना किसान आज बहुत अच्छी तरीके से अपना गन्ना बो करके अच्छी कीमत उगा रहा है। गन्ना है जो ज्यादा यहाँ पे आया है? मैम सबसे पहले तो अर्ली वैरायटी में है वो गेट्टी किस्म की वैरायटी होती हैं, और फिर उसके बाद मध्यम वैरायटी होती है, उसको हम मिड बोलते हैं। अगेती ली जाती है जिसमें अर्ली गन्ना होता है, वो अभी रिकवरी अच्छी चली हुई है, किसानों से फील है, साफ सुथरा गन्ना आ रहा है, तो इसीलिए यही रिकवरी चली है। उसके बाद में मिड वैरायटी खुल जाती है तो गन्ना मिक्स होकर आता है। अभी अगेती किस्म की जो है हमारी अर्ली वैरायटी चली हुई है। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार, मैं यहाँ कैन कामदार और किसानों की जो पर्ची चेक करता हूँ, क्वालिटी चेक करता हूँ किसानों के साथ, हमारा अच्छा तालमेल है और सारे किसान हमारे बहुत खुशहाल हैं।